हेलो बच्चों, आज डेफिनेट इंटीग्रेशन के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किंग रूल के बारे में बात करेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरे टॉपिक में जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उन सभी प्रॉपर्टीज में किंग रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसा प्रॉपर्टी है बेटा जिससे चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस्ड हो, हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब ये है कि सर अगर इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, किंग रूल क्या कहता है बेटा कि कोई फंक्शन इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो किंग रूल क्या कहता है कि आप इसे ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। फिर से सुनिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, यही सबसे इंपॉर्टेंट किंग रूल होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि दोनों सेम है क्या। चलिए अब इस चीज को जरा देखिए बेटा, ध्यान से देखिए क्या कहा मैंने। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि a प्लस बी माइनस एक्स को क्या मान लिया बेटा? t मान लिया। क्या मान लिया? t। अच्छा, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, तो a का वैल्यू डिफरेंशिएशन 0, b का डिफरेंशिएशन 0, माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहां से dx का वैल्यू क्या आ गया? माइनस डी टी आ गया। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब इस फंक्शन को, इंटीग्रेशन को a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया जाए। कैसे? अब देखिए dx का वैल्यू क्या आया था? माइनस डी टी आया था, और इस क्वांटिटी को हमने t माना था। क्या माना था? t। तो f ऑफ t और साथ में माइनस बाहर लगा दिया मैंने dt। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहां पर x का वैल्यू डाला जाएगा। जब x का लोअर लिमिट डालेंगे भाई साहब, क्या है? a है। a डालेंगे तो a से a कैंसिल आउट, क्या मिला बेटा? b। और जब अपर लिमिट b डालेंगे तो b से b कैंसिल आउट, क्या मिला? a। तो ये चीज क्या मिल गया बेटा आपके सामने? माइनस ऑफ b से a एफ ऑफ t dt। अच्छा, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहला प्रॉपर्टी यही लिखा था कि अगर आपको ध्यान हो कि एफ ऑफ टी डी टी को आप एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, लोअर लिमिट b और अपर लिमिट a। अच्छा, फिर आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी कि अगर बाहर माइनस है तो आप लिमिट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस चीज को कि अपर लिमिट लोअर बन जाएगा और लोअर लिमिट क्या बन जाएगा? अपर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स। क्या फिर से जो क्वांटिटी हम लेके चले थे फिर से वही इंटीग्रेशन पे पहुंच गए क्या? हाँ या ना बेटा? तो ये है प्रॉपर्टी बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट किंग रूल। अच्छा, इसमें एक और होती है बेटा, वो क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। जैसे अभी मैंने a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिखा, तो बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा कि लोअर लिमिट का वैल्यू 0 दिया जाएगा। जैसे 0 से a एफ एक्स डी एक्स, क्या कहेगा? 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो जब इस पे किंग लगाएंगे तो क्या कहेंगे? लोअर लिमिट अपर लिमिट तो सेम ही रहेगा। फिर क्या कहेंगे बेटा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स डी एक्स। क्या लिखेंगे बेटा? लोअर लिमिट से अपर लिमिट एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो ये पहला हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? दूसरा हो गया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जो होता है भाई ये किंग रूल, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर जगह किंग रूल नहीं लगता। किंग रूल वैसे क्वेश्चंस में लगता है जहां पर ये यूज करने पर कम से कम डिनोमिनेटर में चेंज ना हो। क्या चेंज नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर की क्वांटिटीज चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स रूल भी नहीं है कि डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा सर तो क्या किंग रूल नहीं लगेगा? बिल्कुल लग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि किंग रूल क्या कहता है कि किंग रूल लगा करके
हमेशा ऐड करें। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, किंग रूल लगा करके हमेशा ऐड करें। अब बोलोगे सर ये क्या कह दिया आपने कि किंग रूल लगा करके हमेशा ऐड करें? तो हाँ, हमेशा ऐड किया जाता है। 99% केसेस में तो यही चलता है बेटा। चलिए इस चीज को सीखने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्यों कहा मैंने किंग लगा के ऐड करो। देखिए अब पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि i इक्वल्स टू 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 10x। ठीक है। अच्छा अगर आप नॉर्मली देखें तो ये नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या यूज होता है, किंग होता है। तो क्या लिखा मैंने, अप्लाई किंग रूल। क्या अप्लाई किया बेटा, किंग रूल अप्लाई किया। ठीक है। अच्छा तो आई हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट में कोई चेंज नहीं। अच्छा dx वही रहा, 1 प्लस 2 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। लिख दिया क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए आई का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर। अच्छा सबको पता होता है 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस 10x। क्या होता है, माइनस 10x। अच्छा इस चीज को और कैसे लिखा जा सकता है, 0 से पाई, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 की पावर माइनस 10x क्या लिखा जाएगा इस चीज को, 1 बाई 2 की पावर 10x। तो dx अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 की पावर 10x। अच्छा अगर एलसीएम लेते हैं हम तो क्या मिल जाएगा, 0 से पाई 2 की पावर 10x dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 10x। दिखा क्या, अच्छा ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों ही क्या है, आई है। दिख रहा है क्या आप सभी को, दोनों ही क्वांटिटी क्या है, आई है। तो इसीलिए बेटा यहां पर लिखा था किंग रूल लगा करके ऐड करें। क्या लिखा था, किंग रूल लगा करके ऐड करें। अब देखिए यहां पर, अब इन दोनों आई को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, 2i इक्वल्स टू 0 से पाई। क्या मिला, 2i इक्वल्स टू 0 से पाई। पहला था हमारा dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 10x, और दूसरा क्या है, 2 की पावर 10x dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 10x। दिख रहा है क्या, हाँ या ना बेटा। अच्छा थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का बेस तो क्या है बेटा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है। तो 1 प्लस 2 की पावर 10x। अच्छा न्यूमरेटर क्या बन गया, 1 प्लस 2 की पावर 10x dx। अच्छा इंटीग्रेशन कहां से चल रहा है बेटा, 0 से पाई 2i के इक्वल। अच्छा ये दोनों ही क्वांटिटी सेम हो गई क्या, तो 2i का वैल्यू क्या मिला, 0 से पाई 1 dx। क्या मतलब हो गया बेटा, पाई माइनस 0, हाँ या ना। तो 2i का वैल्यू पाई, तो i का वैल्यू कितना हो गया बेटा, पाई बाय 2। क्या समझ में आया, इसीलिए मैंने लिखा था कि किंग लगा के क्या करें, ऐड करें। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन पे बात किया जाए। इस बार क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2, ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। ठीक है। अच्छा तो 1 प्लस रूट 10x दिया है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि 10x को sin x बाई cos x लिख लेते हैं। 10x को क्या लिख लिया, sin x बाई cos x। तो dx अपॉन 1 प्लस रूट साइन एक्स बाई cos x। अच्छा 0 से पाई बाय 2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव। ठीक है। तो कॉस को ऐसे बाहर निकाल लिया और एलसीएम ले लिया बेटा। तो क्या मिला हमारे सामने, 0 से पाई बाय 2 कॉस ऊपर चला गया, तो अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ये मिला क्या आप सभी को। अच्छा अब बात करते हैं बेटा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो अभी क्या सिखाया कि क्या अप्लाई करें, अप्लाई किंग रूल। क्या अप्लाई किया बेटा, किंग रूल अप्लाई किया, और किंग रूल लगा के क्या करना है, ऐड करना है। तो आई का वैल्यू क्या हो गया बेटा, देखो इधर 0 से पाई बाय 2, लिमिट्स तो चेंज नहीं होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो सेम ही रहना है। अच्छा अब क्या है कि रूट में
कॉस 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा नीचे रूट में कॉस 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। दिख रहा है क्या सभी को? अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो आई हमारा क्या बन गया? 0 से पाई बाय 2 रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अच्छा जो मैंने आपसे बात की थी कि किंग प्रॉपर्टी लगाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि डिनोमिनेटर चेंज ना हो। अच्छा देखिए तो हमने किंग लगाने से पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है और किंग लगाने के बाद जो डिनोमिनेटर है चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो अब क्या किया? किंग लगा करके दोनों ही आई को क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया। अब दोनों ही आई को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, पहले में क्या है? ऊपर रूट कॉस एक्स, नीचे क्या है बेटा? रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अच्छा दूसरे में क्या है? रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। फिर बाहर क्या मिला बेटा? dx मिला। ये समझ में आई क्या बात? अच्छा दोनों को ऐड करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पोर्शन ऐड हो जाना चाहिए। तो 2i का वैल्यू क्या मिल गया बेटे? 0 से पाई बाय 2 रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन फिर नीचे भी क्या मिला? रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और साथ में dx। अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्वांटिटी क्या है बेटा? यहां पर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गई। तो 2i का वैल्यू क्या मिला बेटा? 0 से पाई बाय 2 1 dx। और सबको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो 2i का वैल्यू x और लिमिट 0 से पाई बाय 2, ये सॉल्व करके क्या आया बेटा? पाई बाय 2। तो x का i का वैल्यू कितना होना चाहिए? पाई बाय 4। क्या ये चीज क्लियर है क्या सभी को? हाँ या ना? चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि i इक्वल्स टू 50 से 100 ln x अपॉन ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स। अच्छा अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा किंग रूल से ना सोच करके जनरल तरीके से सोचा जाए तो हालत खराब हो जाए, क्योंकि भाई साहब नीचे 2 ln की क्वांटिटी है, अगर उनमें आप ln की प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग के तो भाई और मुश्किल कर दिया जाएगा इस चीज को। बात समझ में आ रही है? तो चलिए क्या यूज किया बेटा यहां पर? क्या यूज करेंगे? अप्लाई। क्या अप्लाई किया? किंग। क्या अप्लाई किया बेटा? किंग। अच्छा अब आई देखते हैं किंग अप्लाई करने पर क्या होगा। भाई लिमिट्स में कोई चेंज, लोअर और अपर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो 50 से 100 वही रहेगा। अच्छा अब न्यूमरेटर पोर्शन क्या हो जाएगा? लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो 150 माइनस एक्स dx। अच्छा ln x फिर से किस में बदल जाएगा? 150 माइनस एक्स प्लस दूसरा ln किस में बदलेगा बेटा? देखिए तो 150 पहले से है तो माइनस 150 माइनस एक्स, ऐसा लिखा जाएगा क्या? अच्छा साफ साफ दिख रहा है 150 150 कैंसिल आउट हो गया क्या? तो आई क्या मिल गया अपने को? 50 से 100 ln 150 माइनस एक्स dx अपॉन ln 150 माइनस एक्स प्लस ln x। देखो तो किंग लगाने के बाद और किंग लगाने से पहले डिनोमिनेटर क्वांटिटी सेम है क्या? तो अब क्या करेंगे? किंग लगा के ऐड किया, किंग लगा के क्या किया बेटा? ऐड किया। तो ऐड करेंगे तो i प्लस आई कितना हो गया? 2i। अच्छा लिमिट्स तो क्या रहेंगी? सेम रहेगी, 50 से 100। अच्छा पहले वाले में न्यूमरेटर पोर्शन ln x, फिर ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स। अच्छा सेकेंड वाले में क्या है बेटा? ln 150 माइनस एक्स अपॉन ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स, और दोनों में क्या बाहर है बेटा? dx। ये चीज समझ में आई क्या? अच्छा अगर आप दोनों को ऐड करेंगे
तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इस चीज को तो समझ में आ गई होगी, दोनों का डिनोमिनेटर क्वांटिटी सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाना चाहिए, सीधे सीधे ऐड हो जाना चाहिए। अगर न्यूमरेटर पोर्शन ऐड करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स dx। इसको काट दिया हमने, कैंसिल आउट हो गया, तो 2i क्या मिल गया बेटा, 50 से 100 1 dx। और सबको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x 50 से 100, तो यहां से क्या मिल गया 100 माइनस 50, बोले तो 50। अच्छा ये किसका वैल्यू है बेटा, 2i का वैल्यू है 50, तो i का वैल्यू कितना होना चाहिए 25। क्या क्वेश्चन समझ में आई सभी को, हाँ या ना, क्लियर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि i इक्वल्स टू 2 से 3 अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। दिख रहा है बेटा, चलिए अच्छा अगर इसको जनरल तरीका से सॉल्व किया जाए तो क्या सोचेंगे फिर आप कि नीचे रूट्स हैं तो रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करने के बाद और टफ बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन लेंथी चला जाएगा बेटा। उसी चीज को तो कम करने के लिए क्या बनाया गया है, किंग रूल बनाया गया है। तो चलिए बात करते हैं बेटा, क्या लिखा हमने कि अप्लाई किंग, क्या किया बेटा हमने, अप्लाई किंग। बात समझ में आ गई। तो चलिए किंग अप्लाई करेंगे तो आई वैल्यू तो हमारा सेम ही रहने वाला है। अच्छा लिमिट्स भी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम रहने वाला है। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 5 माइनस, अब जहां जहां x है क्या लिखा जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 2 प्लस 3 माइनस एक्स। फिर नीचे क्या है रूट एक्स, तो 2 प्लस 3 माइनस एक्स कितना हो गया बेटा 5 माइनस एक्स, और ये 5 माइनस 5 माइनस एक्स। समझ में आई क्या बात। अच्छा तो अब i का वैल्यू क्या ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स नीचे क्या आ गया रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। जरा ध्यान से देखिए तो किंग अप्लाई करने से पहले और किंग अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में कोई चेंज है क्या, नहीं है। अब चेंज नहीं है तो क्या करना है, हमें क्या करना है बोलिए, ऐड करना है। अब दोनों ही i को ऐड किया, एक ये i को ऐड किया बेटा और ये i को ऐड किया, क्योंकि दोनों तो i ही है। तो ऐड करेंगे तो भाई लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा पहला क्या है कि रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। अच्छा दूसरा क्या है बेटा, रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये समझ में आया क्या। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पोर्शन ऐसे ऐड हो जाना चाहिए। सही बात है क्या, हाँ सर। तो रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और डिनोमिनेटर भी क्या है बेटा, रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, और ये क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट। तो 2i का वैल्यू क्या मिल गया, 2 से 3 1 dx। और सबको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो x होता है सर। तो x कहां से बेटा 2 से 3, तो क्या मिल गया ये 3 माइनस 2, वैल्यू कितना हो गया 1। तो 2i का वैल्यू 1, तो i का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा, बोलो कितना होना चाहिए 1/2। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ठीक है अटेम्प्ट करिए, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। क्लियर है, ओके थैंक यू।